हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। बुद्ध और उनका धम्म, नए प्रकाश की खोज में। भृगु ऋषि के आश्रम पर पड़ाव। आश्रम में स्वर्ग लाभ की तपस्या सिद्धार्थ को रास नहीं आई। नंबर 1, उस काल में प्रचलित अन्य पंथों का परीक्षण करने के उद्देश्य से सिद्धार्थ गौतम अलार कलाम से भेंट करने के लिए राजगृह से चल पड़े। नंबर 2, मार्ग में उन्होंने भृगु ऋषि का आश्रम देखा और जिज्ञासावश उसमें प्रवेश किया। नंबर 3, आश्रम के ब्राह्मण निवासी जो जंगल से लकड़ी लाने के लिए गए थे, अभी अभी लौट कर आए थे। उनके हाथ की ईंधन, पुष्प और कुछ घास से भरे थे। वे तपस्या और ज्ञान से प्रवीण थे। वे अपनी अपनी कुटियों में जाकर सिद्धार्थ गौतम से भेंट करने के लिए उनके पास पहुँचे। नंबर 4, आश्रम निवासियों द्वारा समुचित रूप से सम्मानित होकर सिद्धार्थ गौतम ने भी आश्रम के गुरुजनों के प्रति आदर प्रदर्शित किया। नंबर 5, उस मोक्ष कामी बुद्धिमान ने उस स्वर्ग कामी तपस्वियों की विचित्र तपस्याओं पर निरीक्षण करते हुए उस आश्रम को देखा। नंबर 6, उस भद्र सन्यासी ने पहली बार उस पवित्र वन में उन तपस्वियों को नाना प्रकार की तपस्याओं का अभ्यास करते हुए देखा। नंबर 7, तब तपस्या की विधि से श्रेष्ठ ज्ञाता भृगु ब्राह्मण ने उन्हें सभी प्रकार की तपस्याओं और उनके फल के बारे में बताया। नंबर 8, पानी के बाहर उत्पन्न बिना पका भोजन, मूल और फल, यही धर्मशास्त्रों के अनुसार तपस्वियों का भोजन है। लेकिन तपस्या के विकल्प विभिन्न हैं। नंबर 9, कुछ पक्षियों की भांति अन्न बटोर कर गुजारा करते हैं। दूसरे हिरणों की भांति घास चरते हैं और अन्य सांपों की तरह वायुभक्षी होते, मानो वे दीमक की बामी ही बन गए हों। नंबर 10, कुछ अन्य बहुत प्रयास से पत्थरों से अपने शरीर के लिए पोषण प्राप्त करते हैं। दूसरे अपने दांतों से ही चबा चबा कर अन्न खाते हैं और अन्न दूसरों के लिए उबालते हैं और बचा खुचा अपने लिए रख लेते हैं। नंबर 11, कुछ दूसरे निरंतर पानी में भींगी जटाओं से 2 बार अग्नि देवता को स्रोत द्वारा अर्घ्य अर्पण करते कुछ अन्य मछलियों की तरह पानी में डूबे रहते हैं। उनके बदन को कछुए नोचते रहते हैं। नंबर 12, कुछ समय तक इस प्रकार के तपस्या के कष्ट सहने से अधिक कष्ट सहने से स्वर्ग, मध्यम कष्ट सहने से मृत्युलोक को प्राप्त होते। कष्ट सहने के पक्ष पर चलकर वे अंत में सुख लाभ करते। उनका कहना है कि कष्ट
सहन की पुण्य का मूल है। नंबर 13। यह सब सुनकर गौतम ने कहा, किसी भी ऐसे आश्रम को देखने का यह मेरा पहला अवसर है और इस तपस्या नियम को मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। नंबर 14। अभी तो मैं केवल इतना ही कह सकता हूँ, आपकी यह निष्ठा स्वर्ग लाभ के लिए है, किंतु मेरी इच्छा तो यही है कि संसार में जीवन के दुख के मूल कारण का और उसको दूर करने का उपाय खोजा जाए। क्या मैं अब आपसे विदा ले सकता हूँ? मैं संख्या दर्शन का ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ और समाधि मार्ग का अभ्यास करना चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ कि यह दोनों पद्धतियाँ मेरी समस्या के हल में किस प्रकार सहायक हो सकती हैं। नंबर 15। जब मैं सोचता हूँ कि मुझे अपने पथ पर अग्रसर हो रहे आप जैसे निष्ठावान आश्रयदाता तथा मेरे प्रति इतने सौहृदय का परिचय देने वाले लोगों से विदा होना होगा, तो मुझे वैसे ही दुख हो रहा जैसे मुझे अपने संबंधियों को छोड़ते समय हुआ था। नंबर 16। मैं इस वन आश्रम से इसलिए विदा नहीं ले रहा हूँ कि मुझे यह जगह पसंद नहीं है अथवा किसी का गलत आचरण इसका कारण है। आप तो महान ऋषियों की तरह धार्मिक पथ पर चलने वाले महान हैं। नंबर 7। मैं मुनि अलार कलाम के पास जाना चाहता हूँ, जिन्हें इस विषय का विद्वान गुरु माना जाता है। नंबर 18। उनका यह संकल्प देखकर आश्रम प्रमुख भृगु ने कहा, राजकुमार, अर्थात में तुम्हारा संकल्प महान है, उद्देश्य साहसपूर्ण है। तरुण होने के बावजूद तुमने स्वर्ग और मोक्ष के बारे में गंभीरता से विचार करने के बाद मोक्ष लाभ करने का निश्चय किया है। तुम निसंदेह वीर हो। नंबर 19। यदि जैसा तुमने कहा है वह तुम्हारा अंतिम उद्देश्य है, तो शीघ्र विद्य प्रदेश को जाओ। वहीं वह मुनि अलार कलाम रहते हैं, जिन्होंने असीम परम सुख की अंत दृष्टि पाई है। नंबर 20। उनसे तुम मार्ग का ज्ञान प्राप्त करोगे, लेकिन जैसा कि मैं भविष्य को देख रहा हूँ कि तुम्हारा उद्देश्य उन्नत है, तुम उनके सिद्धांत की जानकारी प्राप्त करके और आगे बढ़ जाओगे। नंबर 21। गौतम ने उनको धन्यवाद दिया और ऋषि वृद्ध के प्रति आदर प्रदर्शित करके वहाँ से विदा हुए। वे ऋषिगण भी उनके प्रति यथा योग सत्कार सम्मान की भावना प्रदर्शित कर पुनः तपस्या करने के निमित्त अपने वन आश्रम में चले गए।